जोरदार तालियों से स्वागत करते हैं हमारे परमवीर अजीत फर्स्ट ऑफ ऑल सभी लोगों को यहाँ बुलाने के लिए धन्यवाद। आज आप लोगों को मतलब आप लोग तो रोज जान ही रहे थे कि मेरा नाम जान ही रहे हैं, बट एक आज आपको एक छोटा सा बायोपिक बता देते हैं अपने बारे में। मेरा पूरा नाम अजीत कुमार कुशवाहा है। मैं बिलोंग करता हूँ कराह से, मोहम्मदाबाद के रोड पे है कराह। मेरा एजुकेशन बीएड, एमएड, टेट, एमएससी और साथ में पीएचडी भी कंप्लीट हो चुकी है। पीएचडी केमिस्ट्री से है। और ये हम लोग की जो पढ़ाई की जो एक सीरियल था, क्रम था, उसके बारे में मैं थोड़ा सा अपने बारे में इंट्रोड्यूस करा देता हूँ। हाई स्कूल मैं अपने यहाँ होम टाउन यानी कराह श्री SMBM इंटर कॉलेज से मैंने 10th पास किया था। और वो सबसे हम लोगों के लिए सबसे इम्पोर्टेंट पल था। पल इसलिए था क्योंकि जब हम लोग 10th का पढ़ते थे तो जिस कंडीशन में हम लोग थे उस कंडीशन में आज आप हैं, क्योंकि 2008 में मायावती जी का शासन था और उस समय नकल कुछ नहीं होती थी। ऐसी कंडीशन थी कि आप बैठे रहेंगे, आप हिल गए तो आपकी कॉपी छीन ली जाएगी। ऐसी कंडीशंस में हुआ करता था और सेम वही कंडीशन आज ये आ गया आपका। और कंडीशंस क्या था, 10th में हम लोगों को 600 बच्चे, टोटल 600 बच्चे थे। और कहाँ हमने एग्जाम दिया था, आप लोग उस विद्यालय का नाम जानते हैं, श्री कृष्णा विद्यापीठ मंदिर, यहाँ पे यादव इंटर कॉलेज मनाजित। वहीं हम लोग कराह से आए थे। 600 बच्चों में से 18 बच्चे टोटल पास हुए थे। 600 बच्चों में से 18 बच्चे पास हुए थे और 18 बच्चों में 2 बच्चे फर्स्ट डिवीजन थे, ठीक है। 10 बच्चे सेकंड डिवीजन थे, उसमें मैं भी था सेकंड डिवीजन में, और बाकी थर्ड डिवीजन। ऐसी कंडीशंस में हम लोगों ने पेपर दिया था और वहाँ पे हमने सीखा था। और लास्ट समय में हम लोगों का एक सोशल साइंस का पेपर हुआ करता था। सुहवल के टीचर थे और हम बता नहीं रहे थे, बस एक बगल में साइड में हमसे कुछ क्वेश्चन पूछ दिया बच्चा, और सिर्फ हमने उसको कहा कि ये वाला क्वेश्चन कैसे हो। उस समय हम लोग की आधी घंटी कॉपी ले ली गई थी और आधे घंटे वो हम लोगों के लिए 20 नंबर माइनस कर दिया था। आधे घंटे के बाद कॉपी, वो भी उनको गिड़गिड़ाना पड़ा, पैर पकड़ना पड़ा, तब जाके मिला कॉपी। अब वही कंडीशन आज आपकी है। एमएससी किए, बीएससी किए। बीएससी मेरा 2 बार है, एक बार यहाँ से पूर्वांचल यूनिवर्सिटी से है और एक ऑटोनॉमस कॉलेज है, आप उसका नाम सुने होंगे, ईसीसी कॉलेज, EVN क्रिश्चियन कॉलेज। पूरे भारत में 2 ही जगह कॉलेज है, वो एक इलाहाबाद में है और एक आपका दिल्ली में है। वो ऑटोनॉमस कॉलेज है। ऑटोनॉमस कॉलेज का मतलब क्रिश्चियन कॉलेज है। उसमें आप एग्ज़ाम देंगे, सीट जो होती है वो कम होती हैं, उन सीट को आप क्वालिफाइड करेंगे जब आपका एडमिशन होगा, और वहाँ किसी से कोई लेन देन नहीं होता है। अब इसका फॉर्म फिल की जा रही है, आप भरना चाहें तो भर सकते हैं। ईसीसी कॉलेज से जो बच्चा बीएससी, एमएससी, बीएड, पीएचडी सब कुछ कर सकता है। साथ में यदि स्कॉलर बच्चा होता है तो वो बच्चा उसी में उस लेक्चरर हो जाता है। वो कॉलेज वाले ही एडॉक पे रख देते हैं और धीरे धीरे परमानेंट कर देते हैं। एमएससी, बीएससी जो भी करना होगा सारा कुछ आराम से हो जाएगा। पीएचडी तक भी हो गया है, नेट भी हो गया है, ठीक है। अब रहा, मैं अपनी क्वालिफिकेशन तो बता ही दिया कि बीएससी है हमारा, बीएससी 2 बार है और इंटर भी 2 बार है, सब 2-2 बार है, सिर्फ 10th 1 बार है। इंटर 2 बार बायो से भी है और मैथ से भी है। बीएससी हमारा दोनों बार
बायोलॉजी से ही है, यहाँ से भी और PCC से भी। MSc भी 2 बार है, एक केमिस्ट्री से भी है और बॉटनी से है। इस साल हमारा 4th सेमेस्टर है। B.Ed है और M.Ed भी हो गया, PhD भी हो गई है और C.Tet, टेट सारे कुछ कंप्लीट हो चुके हैं। और दुर्भाग्य ये है कि अभी जॉब जो है परमानेंट नहीं हुआ है। परमानेंट का मतलब कि हम लोग सेमी गवर्नमेंट है, राष्ट्रीय इंटर कॉलेज में पूरी कंप्लीटली है, बट फर्क इतनी है कि जो एक लेवल का पेमेंट आना चाहिए उस लेवल का पेमेंट नहीं है। सारा कुछ अवेलेबल है, सारा कुछ है, सब कुछ है, और साथ में जो एक वहाँ के टीचर्स पाते हैं वैल्यूएशन, उतना ही वैल्यूएशन मेरा भी है। सारा कुछ कम्प्लीटली फॉर्म में। ऐसा नहीं है कि वो लोग ज़्यादा सैलरी पाते हैं, मेरी कम सैलरी है तो वो ऊपर नीचे होता है, ऐसा कुछ नहीं। जितना वैल्यूएशन उनकी है उतनी वैल्यूएशन मेरी। अब बाकी रहा एजुकेशंस के बारे में। तो एजुकेशंस के बारे में आपको 2 चीज़ सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है जो मैंने अपनी लाइफ में फील किया है और वो चीज़ आपको शेयर करना चाहते हैं। और रियली है कि वो चीज़ को आप फॉलो करते हैं तो 110% सफलता आपको मिलेगी। वजह क्या है? 2 चीज़ आपको एग्ज़ाम में करना है जो मैंने किया है और उसका साक्षात गवाह हिमांशु सर है। यदि आप कहेंगे तो उसका वो प्रूफ भी करा देंगे। करना क्या है आपको, जिस दिन एग्ज़ाम है आप घर पे एकदम आराम से रिलैक्स होके हेजिटेशन को दूर करके, जिस दिन आपका अगले दिन एग्ज़ाम है उस दिन आप रात को 10 बजे एकदम आराम से सो जाइए, टेंशन फ्री होके आप उस दिन सो जाइए। मॉर्निंग में उठिए 5 बजे 6 बजे जो भी हो, आप एक छोटा सा एक्सरसाइज जो भी कुछ करना हो कर लीजिए। करने के बाद आपका पेपर 2 बजे से है, आप डिस्टेंस के अकॉर्डिंग, आपका जितना डिस्टेंस होगा उसके अकॉर्डिंग आप घर से निकल लीजिए। निकलने के बाद आप मॉर्निंग में उठिए, सब फ्रेश व्रेश करने के बाद जो भी कुछ हो आप 10 बजे तक जो पढ़ना हो पढ़ लो, फिर 10 बजे के बाद कॉपी बंद कर दो। अब डायरेक्ट आप एग्ज़ाम में हाल पे जाओ, और एग्ज़ाम हाल पे जाने के बाद ये नहीं कि एक लड़का कोई पढ़ रहा है तो हम भी कॉपी किताब लेके पढ़ना चालू कर दे, कुछ नहीं। आपने जितना पढ़ा सारा इनफ है, अब वहीं रोक दीजिए, अब डायरेक्ट एग्ज़ाम हॉल में पहुंचिए। अब एग्ज़ाम हॉल में पहुंचने के बाद कम से कम 1 से 1.5 घंटा आप किसी से ना कोई क्वेश्चंस पूछो ना कुछ ना करो। जितने आपको क्वेश्चंस आ रहे हैं सारे एकदम रेगुलर करते जाओ और तब तक करते जाओ जब तक आपको लगे कि सारा क्वेश्चंस हमको आ रहा है। जो नहीं क्वेश्चंस आ रहे हैं उनको उसी पे छोड़ दीजिए। छोड़ने के बाद ये नहीं कि नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले जाओ, उसको पढ़ो, 2 मिनट तक सोचो और सोचने के बाद करना चालू कर देना। मैंने एग्ज़ाम दिया था तो मेरा क्या एक्सपीरियंस था, हम लोग जाते थे, हम लोगों का भी पेपर 2 बजे से रहता था, 2 बजे से पेपर रहता था। तो करते क्या थे, जो प्रोसेस बताया 10 बजे तक सो जाते थे। सोने के बाद मॉर्निंग में उठ जाते थे, सब कुछ कंप्लीटली करने के बाद हम लोग चंडेसर जाते थे पेपर देने। तो थोड़ा सा दूर हुआ करता था, तो 11 बजे घर से निकल जाते थे, 11 बजे 12 बजे पहुंच जाते थे, 12 साढ़े 12 बजे। और जाने के बाद सभी बच्चे पढ़ा करते थे तो हम लोग परेशान करते थे बच्चों को। मैं पर्सनली बता रहा हूँ, बच्चों को क्या करते थे, परेशान करते थे, दोस्तों यारों को, क्योंकि मैं तो पढ़ के आ गया था। तो सब हम लोग को कभी कभी कहते थे ये सब फेल होंगे, पक्का फेल होंगे। तो हम लोग को उस चीज़ को बुरा नहीं था, क्योंकि सेल्फ कॉन्फिडेंस था कि हमने जितने पढ़ के आया पूरा कंप्लीटली करके आया। और सब लोग कुछ भी कहते थे हम लोग इग्नोर कर लेते थे। और रामनवल में B.Ed ग्रुप में साइंस डिपार्टमेंट में टॉप किया था, साइंस डिपार्टमेंट में टॉप किया था। 890 नंबर है, 890 है। सेम यही कंडीशन पे हम फॉलो करते थे। और आपको वही कहते हैं कि पढ़ना हो, करना हो तो एक ही रूल्स आप अपनाइए, एक ही समय को बहुत कीमती के साथ लेके चलना है। क्योंकि आपको एक छोटी सी उसमें कहानी बता देते हैं। आपने हाथी को देखा है
और मच्छर को देखा है। हाथी कभी किसी को काटती है? हाथी कभी किसी को काटती है? बट मच्छर, हाथी बड़ा है कि मच्छर? मच्छर बड़ा है ना। हाथी तो एक जगह रह जाता है, लेकिन मच्छर ऊपर तक उड़ता रहता है, लेकिन हाइट में छोटा है और मच्छर हमें सिखाता है। क्या सिखाता है उसी चीज को बताते हैं, और वो चीज आप अपनी लाइफ में फॉलो कर लेना। मैं बता रहा हूं कि आप श्योरली सक्सेस ही मिलेगा। करना क्या है, हाथी हमें नहीं काटती है, मच्छर काटता है। मच्छर छोटा है और हाथी बड़ा है। जब मच्छर हमें काटता है तो वो चीज सिखाता है, छोटा होने की वजह से छोटी छोटी बातों को सिखाता है कि उन चीजों को हमको जिंदगी में छोटी छोटी गलतियां नहीं करनी है, उन छोटी छोटी गलतियों से हमको क्या करना है, सीखना है। जैसे एक नाव में छोटा सा छेद हो जाएगा, पूरा नाव को क्या कर देता है, डुबो देता है। उसी तरह से हमारी लाइफ है, हम बहुत सक्सेस करते जाएं, बहुत अच्छा काम करते जाएंगे, और करते करते कहीं हम लोग की लाइफ में एक छोटी सी गलती हो जाती है तो पूरी जिंदगी क्या करते हैं, कोसते हैं लोग, है ना। तो वही चीज मच्छर हमको सिखाता है कि छोटी छोटी गलतियों को क्या करना है, छोटी छोटी गलतियों को हमको इग्नोर करके आगे की ओर बढ़ना है। अब रात एक चीज और है आपके लिए ही है, जैसे हम लोग एज ए टीचर है, ठीक है, टीचर है और आप स्टूडेंट है, उनके बेस पे एक चीज बताते हैं कि टीचर क्या करता है, बच्चों को सजाता है, निखारता है। कब उसकी आकृति में ऐसा लगता है कि कब बदलाव आ रहा है, उसको संवारता है। जैसे कि कुम्हार क्या करता है, मिट्टी को संवारता है ना, संवारने के बाद एक सुंदर सा वस्तु बना देता है। उसी तरह से टीचर आप लोगों को बहुत निखारता है। अब ये नहीं, अब यहाँ इतने लोगों बैठे हैं, सभी लोगों को एक टीचर फर्स्ट पोजीशन पे नहीं ला सकता। कब ला सकते हैं, जब लाया जा सकता है जब आप सभी लोग क्या करते हैं, मेहनत करते हैं। सभी लोग क्या करेंगे, मेहनत करते हैं, तब जाके क्या करते हैं, फर्स्ट पोजीशन में आते हैं। तो करना क्या है, हमको कुछ सीखना है, हमको क्या करना है, कुछ सीखना है। और सीखने के लिए एक छोटी सी बात है, उसको आप देख के सीख जाइएगा। आपने चिड़िया देखा होगा, छोटा चिड़िया देखा होगा। अब उससे हमको क्या सीखना है, हम आपको बताते हैं। चिड़िया क्या हमको सिखाता है कि जैसे कि घोंसले में एक छोटा सा चिड़िया होता है, पहले अंडा आती है, अंडा आने के बाद चिड़िया क्या करता है, उसको सेता है। सेने के बाद कुछ समय के बाद उसमें से बच्चा निकलता है ना। सेम उसी तरह से आपको हम लोग क्या करते हैं, बच्चे आ जाते हैं, उनको हमको क्या करना है, उसको सजाना है, संवारना है। करने के लिए क्या करते हैं बच्चे, ऑटोमेटिक वो चिड़िया निकल जाता है और वो अपने माँ बाप को देखकर, जैसे माँ बाप समय समय पे क्या करते हैं, ऊंचाई समय पे ऊंचे ऊंचे उड़ते रहते हैं, उनको नहीं सिखाया जाता है कि आपको कैसे उड़ना है। जो छोटे बच्चे होते हैं वो ऑटोमेटिक देखकर क्या करने हैं, धीरे धीरे उड़ना चालू करते हैं। और एक समय ऐसा आता है कि पहले थोड़ा सा उड़ान उड़ता है, एक डाली पर चढ़ता है, फिर 2 डाली पर चढ़ता है। उसके अंदर भी डर रहता है, कहीं हम ऊपर गए, गिर गए, नीचे चले जाएंगे तो कोई मार के खा जाएगा, है ना। उसी तरह से आपकी लाइफ में है, आपको एक स्टेप हम सिखा रहे हैं तो एक स्टेप आपको चलना है, और डर के नहीं, सेल्फ कॉन्फिडेंस के साथ। और सेल्फ कॉन्फिडेंस के साथ जब आप ऊपर चलेंगे, लेवल आप जब ऊपर चलेंगे तो अपने आप को लगेगा कि आप कुछ अच्छे मुकाम में हासिल करें। आपके लिए एक छोटा सा इंग्लिश का ही है, तो इंग्लिश में एक छोटी सी चीज आपको हम बता देते हैं।